Now, let us focus our attention on the description of a tragic hero or a tragic protagonist. So, when we focus our attention on tragic protagonist, keeping in view poetics, we are on much firm ground because related to this thing, many details have been provided by Aristotle. He provides many details regarding the characteristics of an ideal tragic protagonist or an ideal tragic hero. So, regarding this, he says that the protagonist or the leading character of any play must be a man or a woman. Now, it could be a man, it could be a woman. However, what he prefers is, जो उसकी preference है that it should be a man. ठीक है? A man who is of preeminent position. एक ऐसा शख्स के जो कि माशरे में एक अहम किरदार रखता हो. It should be a king, he should be a wealthy man, he should be well known in the society. एंड ही शुड बी एक्सेप्शनली फॉर्चुनेट कैसे होगा कि उसके उसके बच्चे ज़्यादा होंगे. ठीक है, ये उस दौर की जो ट्रेडिशंस हैं कि जी जिसके बच्चे ज़्यादा होंगे उसको उसके लिए ये समझा जाता था कि वो एक अच्छा इंडिविजुअल है, एक माशरे के अंदर एक मकाम रखता है. ठीक है, और उसके कहने का मतलब ये है कि एक जो एवरेज इंडिविजुअल होता है माशरे का, जैसे आप हैं, जैसे मैं हैं, हम माशरे के आम अशखास हैं. ठीक है, तो उन आम अशखास से जो ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट है इसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए. ठीक है, ही शुड बी बेटर देन द एवरेज पीपल ऑफ द सोसाइटी. और ये जो प्रोटैगनिस्ट है, जो कि लीड करेक्टर है, इस लीड करेक्टर को ही मस्ट अंडरगो अ रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून, यानी कि उसकी किस्मत जो है वो बदलनी चाहिए. यानी कि आप जो है वो अचानक आगे जा रहे होते हैं, आपके लिए सब कुछ अच्छा होता है और अचानक हालात ऐसे होते हैं कि रिवर्स गियर आपको लग जाता है. ठीक है, आप वापस जो है वो जो एमिनेंस की पोजीशन है उसको छोड़ के आप एवरेज से नीचे गिर जाते हैं. ठीक है, और he falls from his position of preeminence, he falls from his position फाइनेंशियली. ठीक है, जितनी भी सोसाइटी के अंदर जो अहमियत होती है वो उस शख्स की ख़त्म हो जाती है. उसको अपनी अनफॉर्चुनेट पोजीशन खो के अनफॉर्चुनेट पोजीशन में आना होता है, यानी कि जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और वो नाउ ही इज़ इन अ पोजीशन वेयर ही हैज़ ऑलमोस्ट नथिंग. अच्छा, अब एक और बड़ी मज़े की बात है, वो ये कहता है कि इन ऑर्डर फॉर प्रॉपर इमोशंस ऑफ पीटी एंड फियर टू बी अराउज्ड, कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऑडियंस जो हैं, यानी कि वो लोग जो कि आपका प्ले देख रहे हैं, कि उनके अंदर अगर पीटी एंड फियर के इमोशंस जो हैं वो ट्रू सेंस में अराउज हो, तो जो आपका प्रोटैगनिस्ट है, जो लीड करेक्टर है, जो कि सफ़र करता है, जो कि इस केस में ईडिपस रेक्स है, ही शुड नाइदर बी एक्सेसिवली गुड, कि उसको ज़्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए. अब ईडिपस अच्छा है, उसको अपने लोगों का ख्याल है, लेकिन वो टेरिसियस की इंसल्ट भी कर देता है. ठीक है, और वो रास्ते में लड़ते झगड़ते जो है वो अपने बाप को मार भी देता है. ठीक है, एक शख्स का कत्ल भी करता है. और वो ये कहता है कि एक्सेसिवली गुड भी नहीं होना चाहिए, एक्सेसिवली ईवल भी नहीं होना चाहिए. अब इडिपस इज नॉट एट ऑल एक्सेसिवली ईवल. ठीक है, ईवल थोड़ा सा वो है कि वो रास्ते में लड़ाई के चक्कर में लड़ाई करता है, मार देता है. ठीक है, और वो टायरिसियस पे इल्ज़ामात वगैरह लगाता है. ज़ाहिर है Tiresias is keeping in view the religious traditions of that particular era. So he is a prophet. So prophets they must be respected. Rather वो insult करता है prophet की, लेकिन he is not excessively good, he is not excessively evil. अच्छा, अब ज़ाहिर है नेचुरल बात यही है ना कि अगर कोई माशरे के अंदर बहुत ही बुरा शख्स होता है, एन ईवल पर्सन है, जिसको आप ये समझते हैं कि भाई ये तो इंतहाई मतलब कि गंदा शख्स था, माशरे के लिए अच्छा नहीं था, तो अगर उसकी डेथ होती है या समथिंग हैपन्स टू हिम, तो लोग जो हैं दे डू नॉट फील पिटी फॉर हिम, कि उस पर तरस या उस पर रहम, या उसके जाने के बाद भी लोग जो है वो अच्छी बातें या अच्छे अल्फाज में उस शख्स को याद नहीं करते. ठीक है, और अगर बंदा एक्सेसिवली गुड होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, एंड इफ ही सफ़र्स या उसकी डेथ होती है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्ले, सो अगेन लोग जो हैं वो फियर फील नहीं करते. वाई? रिलीजियस बिलीफ्स हैं हमारे कि एन इविल पर्सन ही विल गो टू हेल,
अब वो चूंकि उसने हेल में जाना है और वो ईवल था, उसने माशरे के अंदर लोगों को तंग कर रखा था, तो इस वजह से हमें उस पर पिटी का एलिमेंट फील ही नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड कि अगर वो शख्स इंतहाई अच्छा था, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और वो जो है उसके नतीजे में ही फॉल्स इनटू मिसफॉर्च्यून, तो उस पे अब हमें फियर भी फील नहीं होता। हमें फियर क्यों नहीं फील होता? बिकॉज ऑफ द रिलीजियस बिलीव्स के आखिर में जो है वो रिडेम्पशन हो जाएगी, कि आखिरत इसकी अच्छी होगी, क्योंकि ये अच्छा शख्स था, इसने सब कुछ अच्छा किया, तो लिहाजा जो इसका अंजाम है उससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आखिरत में इसको जो है वो इसका अंजाम जो है वो ज़रूर मिलेगा, इसका बदला जो है वो इसको ज़रूर मिलेगा। अच्छा, फाइनली जो आखिरी पॉइंट है ट्रेजिक हीरो के हवाले से, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एरिस्टोटल ये कहता है कि द प्रोटैगनिस्ट्स रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून मस्ट कम अबाउट नॉट थ्रू हिज विकेडनेस, कि यानी कि जो उसकी रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून है, जो उसकी बदकिस्मती का आगाज होता है, ये इंटेंशनल नहीं होना चाहिए कि उसने इंटेंशनली बुरा काम किया और उसके नतीजे में जो अचानक उसकी सारी चीज़ें थी वो ख़त्म होना शुरू होगी। नहीं, इट शुडेंट बी लाइक दैट, रादर ये जो उसका डाउनफॉल है, इट शुड बी थ्रू हमार्शिया। अब हमार्शिया जो है, इसकी ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन जो होती आई है वो है ट्रेजिक फ्लॉ। तो अकॉर्डिंग टू सम पीपल, ट्रेजिक फ्लॉ जो है इट इज़ मिस ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड हमार्शिया, बिकॉज इसके बेसिक मीनिंग जो हैं वो सिंपली एक मिस्टेक के या एक एरर के हैं। एक गलती होती है आपसे, या एक एरर आप कमिट करते हैं, कहीं पे मिस कैलकुलेशन होती है और उसके नतीजे में, यानी कि इट इज़ नॉट द tragic flaw of your own character, rather it is a mistake that is committed by you, or it is an error that you commit. इनिशियली जो हमारे की टर्म है ये आर्चरी से निकली है, ठीक है। आर्चरी क्या होता है? तीर अंदाजी करना ना। तो जब आप एक टारगेट पे जो है वो एरो मारते थे और वो एरो जो है वो आपका अपना शॉट गिरता था या उस टारगेट को रीच नहीं करता था, सो उसके लिए वो जो मिस जजमेंट है आपकी, या ये जो आपकी मिस्टेक है, इसके लिए ये टर्म यूज़ होती थी हमार्शिया की। बहुत स्कॉलर्स जो हैं वो इस टर्म के साथ मॉरल एरर या फिर मॉरल सेंस जो है उसको एसोसिएट करते हैं कि हमार्शिया जो है इसका मतलब ये है कि अ मॉरल मिस्टेक और अ मॉरल सॉर्ट ऑफ एरर। नाउ अब ये जो इंटरप्रिटेशन है हमार्शिया एज अ ट्रेजिक फ्लॉ, ज़्यादातर ये यूज़ होती है हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं या जितनी हेल्पिंग बुक्स हैं, उनके अंदर भी आपको हमार्शिया जो है वो ट्रेजिक फ्लॉ के तौर पे ही दिखाई देता है, ठीक है। हमने भी इसको ट्रेजिक फ्लॉ के तौर पे ही पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये है कि इट इज़ एन एरर और अ मिस्टेक, जो इसकी रियल सेंस है वो एक एरर की या फिर एक मिस्टेक की है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ ट्रेजिक फ्लॉ, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ट्रेजिक फ्लॉ की, कि हमारी शेयर जो है वो एक मतलब कि ट्रेजिक फ्लॉ है, तो उस सेंस में जब हम देखते हैं तो जी ईडिपस का डाउनफॉल जो है वो उसके क्विक टेम्पर की, वो चूँकि उसको गुस्सा आता है ज़्यादा, तो ये जो गुस्सा आना है ये उसका ट्रेजिक फ्लॉ है। उस गुस्से में वो टायरीसियस को भी जो है वो इंसल्ट करता है और एज अ रिजल्ट उसका मतलब कि डाउनफॉल जो है वो उसका बायस बनता है। लेकिन जो हमार्शिया की सेंस, जिस सेंस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिस्टेक या फिर एरर, तो इसमें यहाँ पे मतलब बनता है मिस्टेक और एरर इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ द आइडेंटिटी, कि उसको जो डाउनफॉल उसका आता है, इट इज़ सिंपली बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन किस चीज़ की? कि मैं हूँ कौन, उसको अपनी पहचान नहीं है बेसिकली। एडिपस ये समझता है, he thinks that he knows who he is, however he is mistaken in his interpretation of his identity, or mistaken about the interpretation of identity of his parentage, and यही वो चीज़ है जो कि उसके डाउनफॉल का बायस बनती है। सो हमार्शिया की जो टर्म है, अगर हम इसके मीनिंग पे सेटल होना चाहें, सो इट मीन्स सम एरर इन द जजमेंट, ठीक है। एरर इन द जजमेंट, अब आपने हमार्शिया को याद रखना है कि ये क्या है? इट इज़ एन एरर इन द जजमेंट, है कि आप जज करने में मिस्टेक करते हो, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ एन ऑनेस्ट मिस्टेक, ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हमार्शिया बाय नाउ।
The next topic that we are going to discuss is peripetia and anagnorisis.